हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेम्बर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, उनके डीप इमोशंस क्या हैं आपको लेकर, उनके मॉर्निंग थॉट्स को देखेंगे, मॉर्निंग फीलिंग्स को देखेंगे, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे रीडिंग का, यानी कि वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए रीडिंग को। ठीक है, अब रीडिंग मिस ना हो मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप रीडिंग को देखें और जो भी आप चाहते हैं, सपोज आप में से कुछ लोग चाहते हैं रियूनियन हो जाए, आपके पार्टनर लौट कर आ जाएं बट आ नहीं रहे, तो रीडिंग आप देखोगे तो एक एज अ मैनिफेस्टेशन का काम करेगी। भले ही आप कोई टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है, बस रीडिंग से भी लोगों का प्यार पूरा होता है। मतलब मैसेजेस आते हैं बहुत ज़्यादा कि हमारा रियूनियन हो गया है विदाउट कुछ किए। तो आप रीडिंग देखना मिस मत करना। सुबह 8 बजे, रात के 8 बजे चैनल पर रीडिंग आ जाती है, तो आप देखिएगा। ठीक है, बाकी जनरल है रीडिंग, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 9105522155। टैरोट रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, दोनों ही ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। और कैंडल स्पेल्स भी आप ले सकते हैं, जैसे कि लव स्पेल, हीलिंग स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, और भी बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ। ठीक है, कोई भी स्पेल्स आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा गाइस, सिर्फ एक ही नंबर है मेरा जहाँ पर रीडिंग और स्पेल्स बुक होते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं, व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं। कन्फेशन, ओके, यहाँ पर है केमिस्ट्री, इंटिमेसी एंड प्राइड। ओके, गाइड कीजिए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज को बताइए क्या है। चेजिंग एंड रेजिस्टेंस एंड यहाँ पर है एपोलॉजी, वाओ, यहाँ पर है अबंडेंट एंड बॉटम से है कन्फ्यूज़न। तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, थोड़ी सी एनर्जी जो दिख रही है मैं आपको बता देती हूँ। मुझे पहले तो कुछ कलर दिख रहा है, या तो ग्रे कलर, ब्लैक कलर या ब्लू कलर आपने पहना है, या फिर आपके पार्टनर ने इस वक्त पहना है, या फिर किसी का फेवरेट हो सकता है। या तो आपका फेवरेट है ये कलर्स, या आपके पार्टनर का फेवरेट है। ठीक है, ऐसा कुछ दिखा मुझे कलर्स, तो मैंने आपको बताए। ठीक है, और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्पेक्स, मे बी आप स्पेक लगाते हो या आपके पार्टनर स्पेक लगाते हैं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ भी मुझे दिख रही है। और गले पर कोई स्पिरिचुअल चीज़ों से रिलेटेड आप कुछ पहनते हो या आपके पार्टनर पहनते हैं, लाइक नहीं होता जैसे किसी भगवान का फोटो, या फिर कुछ गले में नज़र ना लगे इसके लिए कुछ ईवल आई पेंडेंट वगैरह या नेकलेस वगैरह, या कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर कैरी करते हैं या आप करते हैं। कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए दिख रही है, हर किसी के लिए नहीं दिख रही है, बट कुछ ऐसी झलकियाँ मुझे दिखी तो मैंने आपको बताई। ठीक है, अब एनर्जी की बात की जाए तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि सबसे पहले बॉटम का कार्ड अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कंफ्यूजन का कार्ड है।
वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, जो भी यहाँ पर कार्ड्स दिख रहे हैं वो कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनका दिल नहीं लग रहा है आपके बिना, कहीं भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। हाँ, वो आपको रीच आउट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनको लेकर नेगेटिव सोचते हो, आप उनके लिए नेगेटिव सोचते हो। या ऑब्वियस सी बात है, जिस तरीके से उन्होंने आपको हमेशा डील किया, आपके साथ बिहेव किया, तो आप सोचोगे ही सोचोगे, ठीक है। जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ बिहेव किया है, ऐसा दिख रहा है कुछ चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में जो अनएक्सपेक्टेड थी आपके लिए। उन्होंने तो जो भी किया, क्योंकि दिल दुखाया है। आज जो ये कार्ड्स देख रहे हैं ना, जैसे अपॉलॉजी का कार्ड देख लो आप, कि जहां पर दिख रहा है कि माफी मांगना चाहता है ये इंसान, और माफी तभी मांगेगा कोई इंसान जब किसी ने किसी के साथ गलत किया है। जब किसी को किसी बात का मतलब माफी तो तभी मांगी जाती है ना जब कुछ गलती हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसी कुछ एनर्जी देखने को मिल रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे माफी मांगनी है, बट आपके पार्टनर अपने इमोशंस को होल्ड करके बैठे हैं, अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके बैठे हैं। वो दिखाना नहीं चाहते, वो बताना नहीं चाहते, वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, वो कहना नहीं चाहते, और यस आपसे नहीं कहना चाहते, कन्फेस नहीं करना चाहते, आपके सामने नहीं आना चाहते, आपको अपनी फीलिंग्स बताना नहीं चाहते। अब आपके माइंड में आएगा कि जब अगर ये इतना सोच रहे हैं आपको लेकर या आपके बारे में, तो फिर क्यों नहीं सुनना चाहते, क्यों नहीं एक्सप्रेस करना चाहते, क्यों नहीं आपको शो करना चाहते अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, जो भी है आप दोनों के बीच में, क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है, वो कंफ्यूज्ड हैं आपकी फीलिंग्स को लेकर कि आप एग्जैक्टली उनको लेकर क्या सोचते हो, क्योंकि आपको वो खुद को अवॉइड करते हुए देख रहे हैं। आप उन्हें अवॉइड कर रहे हो, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है। हो सकता है आपके किसी जेस्चर से या कुछ ऐसा फील कर रहे हैं ये मुझे ना पॉसिबिलिटीज यहाँ पर दिख रही है कि आप दोनों सेम वर्क प्लेस में हो या एक दूसरे को देख पा रहे हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन रिलेशनशिप हो सकता है, बट जो मैं एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है कि आप एक दूसरे से मिल पाते हो। काफी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है, या फिर एक दूसरे को देख पाते हो। अब हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू ही स्टॉक कर रहे हो, आप कर रहे हो या ये आपको कर रहे हो, बट ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि देख पाना और बुरा लगना, मतलब लाइक इनको एक टाइम था जब ये आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको बुरा लग रहा था, ये आपको अवॉइड कर रहे थे, आपको हर्ट हो रहा था, बट आज इनको भी वैसा ही कुछ फील हो रहा है, ठीक है। तो हाँ, आपके पार्टनर ईगोस्टिक बहुत रहे हैं, स्टबर्न रहे हैं, साफ साफ प्राइड का कार्ड आया है। मतलब अपना जैसा इन्होंने कभी आपको देखा ही नहीं, किसी को नहीं देखा। मतलब इनको ऐसा लगता था कि मेरे अलावा कोई भी नहीं है जो इतना हायर वैल्यूज़ में, हाईली रिगार्ड्स में, खुद की तारीफ करना, खुद को बहुत हाईली वैल्यूज़ में देखना, ये एनर्जी है आपके पार्टनर की। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो उनसे, भले ही आप चाह रहे हो नहीं चाह रहे हो, कुछ ऐसा उनको आपसे महसूस हो रहा है, क्योंकि शायद आपने चेस करना छोड़ दिया है, क्योंकि चेस करते करते बहुत टॉक्सिसिटी क्रिएट हुई थी। ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने बार बार आपको ऑन ऑफ करना, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना, ऑन ऑफ बहुत दिया है, ठीक है। आपको बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया है, आपको बहुत कुछ गलत बोला भी है। होता है ना, कुछ ऐसे शब्द बोल देना जो हर्ट कर जाते हैं, कुछ ऐसे शब्द बोलना, कुछ ऐसी बातें करना तो जो दिल में चुभ जाती है। तो लाइक ऐसी एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। तो देखो, जो भी है, फिलहाल आपके पार्टनर अपनी गलती को डेफिनेटली फील कर पा रहे हैं कि उनसे एक गलत डिसीजन उन्होंने लिया, आपसे दूर जाके, आपको ईगो दिखा के, आपको आपकी बात ना सुन के, कभी भी ये अवेलेबल नहीं रहे आपके लिए। ऐसा दिख रहा है आप तो हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहे, हमेशा आपने इनके लिए सब कुछ किया, जितना आपसे बन सकता था उससे ज़्यादा ही आपने किया, बट इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, कभी भी कुछ नहीं किया। तो आपके पार्टनर परेशान है, अभी परेशान है ये सोचकर कि आपसे उनको सब कुछ मिला था पर वो कभी कुछ नहीं दे पाया आपको, और आपको ऐसा कोई और मिल गया, मतलब कोई और आपको चेज करे, आपको प्यार दे, आपका सम्मान करे, रिस्पेक्ट दे, तो आप उसकी तरफ बैंड ना हो जाओ, झुक ना जाओ,
आप उसके साथ कनेक्ट ना हो जाओ। एक डर बना है आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में, बस यही चीज़ें चल रही हैं। कोई और मिल गया तो, कोई और अच्छा, क्योंकि उनको पता है ना कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि आप उनके लिए सोचो, इस रिश्ते में आने के लिए सोचो, या इस रिश्ते में रहने की सोचो, उनको चेज करने की सोचो, या वो आते हैं तो आप इनको एक सेकंड चांस दो, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। और बार बार शायद आपसे सेकंड चांस लिया और बार बार आपका दिल दुखाया, अपनी हरकतों से, अपने बिहेवियर से बार बार आपको हर्ट किया। तो वो जानते हैं कि उन्होंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया जिससे ये प्रूफ हो सके कि वो लॉयल भी है, ऑनेस्ट भी हैं, प्यार भी करते हैं, जो एक रिश्ते में किसी को भी चाहिए, किसी भी इंसान को चाहिए। पर आपने उनको सब कुछ दिया है, प्यार, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, इमोशंस, लव ना, क्या कुछ नहीं दिया। वो जानते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि लॉयल है, ऑनेस्ट है, जिसके साथ भी है ऑनेस्ट है, ठीक है। बट ऑब्वियस सी बात है, इंसान ही है ना, अगर कोई आपके साथ बार बार गलत कर रहा है, आपका दिल दुखा रहा है, तो सामने वाला कब तक बर्दाश्त कर सकता है, कब तक इन चीज़ों को झेल सकता है। एक टाइम लिमिट होती है हर चीज़ की ना। तो ये उनको भी फील हो पा रहा है, वो भी समझते हैं कि आपने बहुत कुछ झेला है इस कनेक्शन में, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ दिया है, बट बदले में इन्होंने आपको उसका 10% भी नहीं दिया जितना आप कर रहे थे। तो आपके पार्टनर अब आपको लेकर ना, आपको लेकर नोटिस करना, छोटी छोटी चीज़ें देखना आप में। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आप फीमेल हैं तो ठीक है, आपके हेयर्स कितने अच्छे हैं, आपकी स्माइल कितनी अच्छी है, आपकी आईज कितनी अच्छी है, वो छोटी छोटी चीज़ों को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, नोटिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप कहोगे कि दी सामने से तो नहीं देख रहे हैं। हाँ, सामने से नहीं, बट हो सकता है फोटो में आपकी फोटो देख रहे हैं, क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हैं। और अच्छा, जो चीज़ें उनको कमी लगती थी आप में, आज वही चीज़ें सब कुछ अच्छी लग रही हैं कि आप कितने सुंदर हो, आप कितने अट्रैक्टिव हो, आपकी स्माइल कितनी अच्छी है, आपका ड्रेसिंग सेंस कितना अच्छा है। तो ये देख रहे हैं। अगर आप मेल हो तो हाँ, आपका नेचर कितना अच्छा है, आपने कितना सेक्रीफाइस किया है इनके लिए, क्या क्या कुछ नहीं कर गए आप इनके लिए। तो वो सब चीज़ें देख रहे हैं, हर छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं बाकी कार्ड्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में कन्फेशंस का कार्ड क्यों है, क्या कन्फेस करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर उन्हें क्या कन्फेस करना चाहते हैं, क्या कन्फेस करना चाहते हैं, बताइए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपसे बात करना चाहते हैं, उनको क्या कन्फेस करना है, उनको ये दूरियां ख़त्म करनी है। ओके, उनको बताना है कि हाँ वो गलत थे, हो सकता है आज तक उन्होंने आपके ऊपर ब्लेम डाला। द डेविल का कार्ड है, दिख रहा है, आपको कंट्रोल करके रखा, कंट्रोल करने की कोशिश करी, रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं, इवन किया है भाई, बहुत नेगेटिव बिहेव किया है आपके साथ, बहुत रूड बिहेव किया है आपके साथ, बहुत हर्टिंग बिहेव किया है आपके साथ। तो उनको कन्फेस करना है कि, और आपने साथ बदले में आपने फिर भी प्यार दिया, इमोशंस दिए, सब कुछ करे जा रहे थे, तो उन्हें कन्फेस करना है कि आपने बहुत साथ दिया है, गलत वो थे रिश्ते में, आपको उन्होंने गलत ठहराया, पर गलती उनसे हुई है। वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके लिए सोचते हैं, उनको ये दूरियों को ख़त्म करना है, इस डिस्टेंस को ख़त्म करना है, आपको प्यार देना है, आपको समझना है और आपकी सुननी है। सबसे बड़ी बात, आपसे बात करनी है, खुद से अप्रोच करना है। आज तक एक स्टबन एनर्जी में रहे, ईगो की एनर्जी में रहे, हमेशा एरोगेंस रहा है, घमंड, ईगो ना, तो बहुत बहुत नेगेटिव रहे हैं। और आप सामने से जाते थे और ये हमेशा अपने पैरों को पीछे कर लेते थे, बट अब इनको सामने से आना है और सब कुछ आपको बताना है कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं और कितना फील करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, उन्हें बात करनी है आपसे, चीज़ों को क्लियर करना है आपके साथ, उन्हें बताना है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनको
आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहिए, उनको बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, सब कुछ ठीक करना है, ठीक है। और बहुत स्पीड में आप दोनों की बातचीत होती हुई दिख रही है, जहां पर वो सब कुछ कन्फेस करेंगे। कुछ ऐसी बातें भी दिख रही हैं जो उन्होंने गलत की हैं, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड दिखाई दे रहा है। कुछ गलत किया है, मे बी आपको पता है, नहीं पता है, कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं, शायद आप जानोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, ठीक है। ऐसी कुछ बातें हैं जो वो आपको कन्फेस करना चाहते हैं, जो उन्होंने कभी आपसे नहीं कही पर अब कहना है। जो बातें शायद बहुत हार्ट ब्रेकिंग होगी, अब आप कहोगे दी इससे ज़्यादा दर्द और क्या होगा, बट लिटरली कुछ ऐसी चीज़ें हैं, और भी ऐसी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड, मे बी जो आपको नहीं पता है, बट अब वो बताना चाहते हैं। ठीक है, आप गुस्सा करोगे, आप नफरत करोगे उनसे, पर सच तो रखना है, सच सच ही है, क्योंकि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, एक नई शुरुआत करनी है। कैसे करें वो सोचते हुए दिख रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, पता नहीं आप इंटरेस्टेड हो नहीं हो, पता नहीं आप कैसे ट्रीट करोगे, आप सुनोगे नहीं सुनोगे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि करें नहीं करें, क्या करें। थोड़ा सा इसीलिए ना होल्ड करके रखा है उन्होंने अभी तक अपनी फीलिंग्स को। अभी तक वो आपको अप्रोच नहीं कर पाए, क्योंकि ये फीलिंग आज की नहीं दिख रही है, आज की तो है पर कुछ टाइम से चली आ रही है, ठीक है। मतलब वो कुछ टाइम से सोच रहे हैं आपसे बात करने को लेकर, ऐसा नहीं कि आज ही सोच रहे हैं, ठीक है, आज तो है ही, पर कुछ टाइम से उनको ऐसा लग रहा है कि बात करनी है, चीज़ों को क्लियर करना है, आपके सामने रखना है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि गाइस मुझे यहाँ पर दिख रही है 8 नंबर, 17 नंबर एंड 26 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में केमिस्ट्री का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स केमिस्ट्री के कार्ड को। 3 ऑफ कप्स, आप दोनों के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश करिए। आप दोनों के बीच में कितना स्पार्क था, कितना अट्रैक्शन था, कितना पैशन था, आप दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो, बट किसी तीसरे व्यक्ति ने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश किया, आप दोनों के बीच में आने की कोशिश किया, आप दोनों के बीच में आग लगाने की कोशिश की है, वो दिख रहा है 3 ऑफ कप्स के कार्ड से ना। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि गाइस यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को एक गलतफहमी जरूर हुई थी कि मतलब जो वो फील करते थे ना आपके लिए, धीरे धीरे वो स्पार्क, वो पैशन, वो अट्रैक्शन, सब चीज़ें कम होने लगी जब से कोई तीसरे व्यक्ति की एंट्री हुई। देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी तीसरे व्यक्ति की गलती ही, सारी गलती उसी की है, उसकी गलती है, तीसरे व्यक्ति की गलती है, थर्ड पार्टी की गलती है, बट आपके पार्टनर भी कम नहीं है ना। आपके पार्टनर वहाँ अट्रैक्ट हुए, या फिर देखो पैसों के लिए कुछ लोगों के पार्टनर ने तीसरे व्यक्ति को चूज किया अट्रैक्शन के चलते, या फिर मैनिपुलेट किया गया है, थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया गया है, जिस वजह से आपके पार्टनर वहां चले गए। बट नाउ अब वो रियलाइज कर रहे हैं, राइट नाउ वो रियलाइज कर रहे हैं कि आपके बिना उनका मन कहीं नहीं लगता है, क्योंकि आपके अंदर ना सब कुछ था। आप दिल के साफ भी हो, आप सुन लेते थे, आप कभी गुस्सा नहीं करते थे, आप इनको समझते थे, इनको प्यार देते थे, इनके लिए सब कुछ कर रहे थे आप। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि शायद तीसरे व्यक्ति में वो बात नहीं है जो आप में है। नेचर की बात कर रही हूँ, ठीक है, नेचर में बहुत डिफरेंसेस है आप में और उस तीसरे व्यक्ति में, ओके। तो वो रियलाइज कर पा रहे हैं। देखो, कुछ चीज़ें अच्छी बुरी हर किसी में होती है, हर किसी में होती है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, ये आप भी जानते हो सकता है कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव थे, ऐसी भी कुछ एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है, या फिर आप इनको, आपका प्यार रहा है इनको किसी चीज़ के लिए, अगर जैसे आप कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, इनकी केयर कर रहे हो, तो ये सब इनका दम घुट रहा था इन चीज़ों से। वैसे तो कि कोई सामने वाला इतना प्यार जता रहा है, दिखा रहा है, तो कितना अच्छा है, राइट, बट हाँ, इनका दम घुट रहा था, ये बहुत परेशान हो रहे थे इन चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इसलिए आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को देखा और वो ब्रॉड माइंडेड है ऐसा देखा, या जो भी देखा आज़ादी दे रही है या दे रहा है, उनको ऐसा लग रहा था। बट आज़ादी देना प्यार ही नहीं, जरूरी नहीं है कि जो आज़ादी आपको दे रहा है वो प्यार ही करता है। जब जिसको फर्क नहीं पड़ता है ना, तो वो कुछ भी करे, क्या मतलब है। अब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ,
किसी की माँ है, ठीक है, वो उसका बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है, वो जितना ध्यान देती है क्या अड़ोसी पड़ोसी उतना ध्यान देंगे? वो रोकेगी कि बेटा ये मत कर, वो मत कर, ये मत खा, वो मत खा। किसी और को क्या फर्क पड़ता है कि कुछ भी खाए, कुछ भी हो, हमें क्या मतलब। तो समटाइम्स जो केयर होती है ना, उसमें प्यार छुपा होता है, राइट। तो यहाँ पर दिख रहा है आपका प्यार छुपा था हर चीज़ में, बट वो एग्जॉस्ट हो रहे थे इन चीज़ों से, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था। होता है ना, इंसान एग्जॉस्ट होता है, जो उसे सब कुछ करने दे रहा है तो ऐसा लगता है कि वो कितना अच्छा है, भले ही उसके पीछे वो केयर नहीं है, मतलब नहीं है, पर लग रहा है ना कि हाँ यार ये कितना सोचता है हमारे बारे में, समझ रहे हो। तो यही एनर्जी दिख रही है कि थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर नहीं समझ पाए, नहीं देख पाए, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या है वो ना, किस तरीके से ट्रीट कर रही है कि सही नहीं है, पर अब समझ आ रहा है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में इंटीमेसी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपके साथ ना जो इंटीमेसी थी या बॉन्डिंग थी या जो क्लोजनेस थी, ठीक है, वो किसी और के साथ महसूस ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप तन मन धन से इनके साथ थे, राइट, हर तरीके से आप इनके साथ थे। तो जो आपका प्यार है, इंसान को कहने की समटाइम्स ना ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो फील हो जाता है। शायद इनको भी फील होता था, इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, बट वही है ना, जब आप उस जगह पर रहो या आपकी लाइफ में दूसरा भी इंसान हो, उसी किसी और को वो जगह दे दो, तब पता चलता है कि कौन कैसा है। समझ पा रहे हो आई थिंक आप। तो यहाँ पर दिख रहा है कि अब उनको समझ आ रहा है कि आप सुख दुख के साथ ही हो आपको, क्योंकि चांसेस हैं कि जो थर्ड पर्सन है, तीसरा व्यक्ति है, थर्ड पर्सन की एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि उसे लस्ट के लिए वो आपके पार्टनर से कनेक्टेड है, स्पेशली अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो, या फिर अगर आपकी पार्टनर मेल भी है तो पैसों के लिए है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स मनी की एनर्जी को भी दिखा रहा है, ठीक है। तो आप लेकिन ना पैसों के लिए ना लस्ट के लिए उनके साथ थे, आपके मन में तो हमेशा लव था। तो अब एहसास हो रहा है, तो उनको ऐसा लग रहा है मैंने सब कुछ खो दिया आपको खोने के बाद। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पर यस, रियूनियन करना है, आपके पास आना है, आपको चेस करना है, आपके पास भागकर दौड़कर आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, ऐसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी दिख रही है गाइस। यहाँ पर 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 12 नंबर, 21 नंबर एंड 27 नंबर, ठीक है। और मुझे यहाँ पर 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट, मैं 8 नंबर तो आपको बता ही चुकी हूँ। 5 नंबर, 5, 14, ठीक है। यहाँ पर 23 नंबर। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में प्राइड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, 2 कार्ड्स यहाँ पर अनफोल्ड हुए हैं, मुझसे रखूंगी एक ही कार्ड, बट दोनों एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। यहाँ पर है द लवर्स, तो आपका प्यार जीत गया है, क्योंकि प्राइड ईगो बहुत था, कहा ना मैंने आपके पार्टनर के अंदर, बट आपका प्यार जीत गया है, क्योंकि आज आपके पार्टनर पूरा फोकस इनका आपकी तरफ है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, आपका फोकस शायद और चीज़ों में है। अभी आप इन पर भी है, पर इनको नहीं लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है आप या तो करियर में बिजी हो या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो, कहीं ना कहीं आपका फोकस हटा है। बट उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया, आपने उनको बदल दिया। जो इंसान इतना ईगोइस्टिक था, जिसने किसी ने भी उनको ऐसा फील ही नहीं कराया जैसे आपने फील कराया है, तो लाइक उनको एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील हो रहा है आपके साथ। एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आप दोनों का बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं कि तुम सब कुछ हो मेरे लिए, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि बार बार अपॉलॉजी का कार्ड दिख रहा है। तो हाँ, उनको बताना है कि आपके लिए वो कितना फील करते हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, जितना आपके साथ उनको अच्छा महसूस होता था ना, एक टाइम पर तो होता था, अब उनके अंदर ही नेगेटिविटी है। जो आपके अंदर कमियां देख रहे थे, आपके अंदर खामियां देख रहे थे, आपके अंदर गलतियां देख रहे थे, वो उनकी कमी है, उनके अंदर नेगेटिविटी है। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप उनके लिए सब कुछ हो, उनको ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ हो। जिमिनाई, मिथुन राशि बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है गाइस। 6 नंबर, यहाँ पर मुझे 15 नंबर
एंड 24 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में चेजिंग का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। उनको ऐसा लग रहा है कि इतना दुख दर्द तकलीफ तो दी है, बहुत परेशान तो किया है, पर अब प्यार देना है, क्योंकि वो दिल से सच में आपसे ट्रूली लव करने लगे हैं। वो आपके साथ इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं, आगे इस कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं, आपको चेज करना चाहते हैं, क्योंकि आप सब कुछ हो। हाँ, उनको पता है शायद अब आप भागोगे, अब आप नहीं मानोगे, बट स्टिल उनको चेज करना है, आपको स्टिल आपको मनाना है, क्योंकि आप उनके लिए सब कुछ हो। आज तक इन्होंने पैसों को बहुत वैल्यू दिया है भाई, दोस्तों को, पैसों को, फैमिली को और चीज़ों को वैल्यू दिया है, बट आज उनकी वैल्यू आपके लिए बढ़ गई है। आज आपकी महत्व क्या है उनके जीवन में, उनकी ज़िंदगी में, वो समझ चुके हैं। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में रेजिस्टेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। डेथ, वो बदलते हुए दिख रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। जो इंसान आपके अंदर कमियां ही देखता था, आज उनको बस आपके अंदर खूबियां ही दिख रही हैं। वो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं। वो ना ऐसा दिख रहा है कि बताना कैसे बताएं, बताना नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि कभी प्यार जताना सीखा ही नहीं, बताना सीखा ही नहीं। पर आप भी तो उनको प्यार दे रहे थे, समझ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो इस रिश्ते के लिए उनको करना है, ठीक है, उन्हें बदलना है, उनको पूरी तरीके से बदलना है। कोई बात नहीं, इस रिश्ते के लिए आपके लिए वो जितना कर सके उतना कम है। बदलना पड़े वो बदलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दर्द भी तो उतना ही दिया है ना, तकलीफ भी तो उतनी दी है। क्यों आप विश्वास करो, क्यों आप ट्रस्ट करो ऐसे इंसान पर जो इतना दर्द दे के गया ना, या दे के गई, तो या दे रहा है या दे रही है। तो चेंजेस डेफिनेटली इनके अंदर आते हुए दिख रहे हैं, इनके थॉट्स में। ये खुद भी चेंज हो रहे हैं, ये अपने लुक को भी चेंज करना चाहते हैं, अपने नेचर को भी चेंज करना चाहते हैं, ऊपर से लेकर इंटरनली एक्सटर्नली पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं, आपके लायक बनना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको इनके अंदर कुछ पसंद था, नहीं था, तो वो सभी चीज़ें वो बदलते हुए दिख रहे हैं, आपके हिसाब से वो ढलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपने हमेशा जो भी सजेस्ट किया कि ये पहनो, वो पहनो, ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, या तुम ऐसे रहो, तुम मुझे समझो, मुझे बात करो, मुझसे प्यार करो, मुझे मैसेज का रिप्लाई करो, क्योंकि उनको पता है कि आप छोटे छोटे एफर्ट्स में खुश हो जाते हो। आपको इतना बड़ा कोई करके दे, ये भी दे, वो भी दे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। बस छोटे छोटे एफर्ट्स, एक मैसेज करना कि तुमने खाना खाया नहीं खाया, केयर दिखाना, प्यार दिखाना, बस यही तो चाहिए आपको। इसके अलावा थोड़ी कुछ चाहिए। तो वो सब कुछ आपके लिए ऐसे ही कुछ करना चाहते हैं। व्यूअर एंजल्स, व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में अपॉलॉजी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो मौका ढूंढ रहे हैं कब आपसे माफ़ी मांगे और आपकी तरफ रिटर्न हो। काश आप उन्हें माफ़ कर दो, बस वो यही चाहते हैं आपसे कि आप उनकी सारी गलतियों को माफ़ कर दो, भूल जाओ। हाँ, भूलना मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है ना, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आप माफ़ कर दोगे, क्योंकि आपका दिल बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे हो, आपने हमेशा उन्हें माफ़ किया है। पर ऐसा भी लग रहा है कि गुस्सा भी कर सकते हो, क्योंकि आपके आसपास लोग ऐसे हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई ना कोई ऐसा है जो आपको इनके अगेंस्ट भड़काता है, या कोई ना कोई ऐसा है जो नहीं, इतनी जल्दी आप दोनों का पैचअप नहीं होने देगा या होने देगी। आपकी तरफ से है कुछ लोग ऐसे, उनको लगता है अब है नहीं है, किसी से इनकी खटपट है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, किसी फ्रेंड से आपकी, या तो आपके ब्रदर या सिस्टर से, या आपके पेरेंट्स से, या किसी से, ठीक है, किसी से तो खटपट है, या इनको ऐसा लगता है कि कोई मतलब ये आपको भड़काते हैं, या कुछ ऐसा भी मुझे पता नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसी भी एनर्जी है, पर वो माफ़ी मांगना चाहते हैं और मांग कर ही रहेंगे। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में अबंडेंट का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। उनको ऐसा लग रहा है आपको छोड़कर, आपसे दूर जाके तो वो बहुत अकेले पड़ गए, उनका कहीं भी मन नहीं लग रहा है। उनको लगा था शायद आपसे दूर जाकर वो मूव ऑन कर लेंगे, वो खुश रहेंगे, उनको आपकी कमी महसूस नहीं होगी, या आप जैसे उनको बहुत मिल जाएंगे। उनको लगता था, क्योंकि वो आप तक की दुनिया देख रहे थे कि आप जैसे बहुत हर कोई हो सकता है, या आप क्या हो, आप कोई खास नहीं हो, आप कोई स्पेशल नहीं हो, ऐसा उनको लगता था। बट अब वो समझ गए हैं कि आप स्पेशल हो,
आपने तो इनके लिए सबसे लड़ गए, मे बी आप इनके लिए फैमिली से, लोगों से, ऐसे भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, किसी ना किसी से या अपने फ्रेंड से या किसी ना किसी से लड़ गए आप इनके लिए ना। तो आपने हमेशा हिम्मत दिखाई इस कनेक्शन के लिए, पर वही हिम्मत नहीं दिखा पाए, पर अब दिखाना चाहते हैं। अभी तक नहीं दिखा पाए पर अब दिखाना है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में कंफ्यूजन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर यस रीयूनियन करना है आपके पार्टनर को, ठीक है। अब आपके पार्टनर को आपके साथ ना जो भी आपके सपने थे वो पूरे करने हैं, ठीक है। आज तक अपने सपनों के बारे में, खुद के बारे में सोचते हुए आए, पर अब आपके सपनों को पूरा करना है। पर कैसे करें, कंफ्यूज हैं। वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं पर तो वो इस रिश्ते के लिए सब कुछ करने को तैयार है। ऐसा दिख रहा है कि अब उनको इन चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। आएंगे, देखो थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। आप कहोगे कि दी हम कब से सब्र ही कर रहे हैं, बट आएंगे, ठीक है। इतना किया है तो और सही। यहाँ पर बॉटम से है द मैजिशियन, देख लो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द मैजिशियन कार्ड, आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है। आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रही है मैनिफेस्टेशन, कुछ नहीं होगा, हो रहा है। ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पर, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखा करो कमेंट में कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। कंप्लेन करने से अच्छा, नेगेटिव कमेंट करने से अच्छा क्या फ़र्क पड़ेगा। नेगेटिव कमेंट करके अपनी लाइफ को ख़राब करोगे आप ना। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है। बस आप इतना बोलना तो स्टार्ट करो या लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर, 28 नंबर इम्पॉर्टेंट आपके लिए दिख रहा है। 13 नंबर, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।